Why automation is required और क्यों चाहिए? So it's a simple reason. Actually Excel में जो भी टास्क आपके होते हैं, right? Mostly you do it on regular basis. For example, data analysis हो गया और कंसोलिडेशन हो गया और कुछ सिंपल फॉर्मेटिंग वगैरह आप देख सकते हो, दैट यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में एचआर एनालिस्ट हो, आप डेटा क्लीनिंग करने का टास्क दिया है, तो जनरली डेटा क्लीनिंग वगैरह आप रिपीटेशन पे करते हो. So to avoid doing the task repetitively, what we do is we change. For example, we build an entire system. For example, एक ऑटोमेशन का कोई प्रोग्राम वगैरह यूज करके हम उसे ऑटोमेट करते हैं, सो दैट एक क्लिक प्रेस करने से सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए. ओके, सो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम समझेंगे. एंड बट यू शुड नो. अब बोलोगे सर ऑटोमेशन कैसे होता है, ऑटोमेटिक मतलब एज अ शॉर्टकट वगैरह प्रेस करने से. सो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड मैक्रो. एक ऑप्शन है मैक्रोस करके एक्सेल में. इफ वी यूज दैट ऑप्शन वी विल गेट ऑटोमेशन फंक्शनैलिटी. ओके, हमें ऑटोमेशन जो भी फंक्शनैलिटी है वो हमें मिल जाएगा. ओके, व्हाट इज दैट मैक्रोज और ये क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन इज डन यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल यूज करता है. उसे यूज करके पीपल हैव बिल्ड ऑटोमेशन. बट हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है. वी विल सिंपली यूज दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट इवन नोइंग. सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लियर? होप माय स्क्रीन इज विजिबल. दिख रहा है सबको? ओके, शुरू करने से पहले द ऑप्शन जो मैक्रोस का ऑप्शन है ये अवेलेबल है डेवलपर टैब. देखिए यहाँ पे डेवलपर जो टैब है यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है. रिकॉर्ड मैक्रो और ये मैक्रोस. सो दीज आर द ऑप्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. पहले तो डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? यस, कैन एनीवन क्विकली कंफर्म इज इट विजिबल? विजिबल एज इन आपके एक्सेल में ये अवेलेबल है क्या? ये विजिबल. ओके, नहीं सर, ओके. मेरे इसमें नहीं So दिख रहा. if this option is not there, then definitely ये by default किसी को enable नहीं होता. You need to add this और enable this option. जैसे हमने solver किया था ना, वैसे आपको ये advanced option है, इसे enable करना पड़ता है. So go to file, okay, click on more, then go to options, okay, then go to customize ribbon. यहाँ पे in customize ribbon you will see developer. दिख रहा है यहाँ पे टिक मार्क कीजिए, इट विल बी प्रेस ओके. क्लियर दिख रहा है अभी? वी वांट टू रिपीट, क्लिक ऑन फाइल, गो टू मोर, गो टू ऑप्शंस, click on customization or customize ribbon and select developer option. So once you select it, press clear. दिख रहा है क्या अभी? Hope it is visible. You can give thumbs up. Yes, sir. So यस सर. we will start with a very basic example and then we will increase the difficulty. Suppose मुझे एक काम दिया गया है which is very simple. क्या करना है आपको? एक नया शीट क्रिएट करना है. okay, शीट मतलब ये नीचे दिख रहा है. So this sheet by using this icon create करना है और इसके फर्स्ट सेल में लिखना है my first macro. ये ऐसे लिखना है,
नए शीट पे. ओके, सो दिस इज अ सिंपल टास्क विच यू वांट टू ऑटोमेट. इसे मुझे ऑटोमेशन पे डालना है. सो हाउ टू डू दैट, लेट्स स्टार्ट. तो कोई भी एक्शन, मतलब मैक्रोज का वो होता है कोई भी एक्शन आपको रिपीटेशन में करना है उससे पहले आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल डेवलपर ऑप्शन में जाके यहाँ पे क्लिक करो, रिकॉर्ड मैक्रो. दिस हैज टू बी डन बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क. ओके, आपका काम शुरू होने से पहले. तो नाम दीजिए विच योर फर्स्ट मैक्रो इज ब्लैंक, स्पेस नहीं लेता, सो अवॉइड यूजिंग स्पेस. फर्स्ट मैक्रो. तो शॉर्टकट सेट करना है तो आप शॉर्टकट सेट कर सकते हो. आई विल पुट कंट्रोल के. ओके, सो और ये जो ऑटोमेशन का प्रोग्राम है, ये जो ऑटोमेशन हम करते हैं ये बैक एंड में VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है. और इसका जो फाइल होता है, प्रोग्राम का फाइल, वो सेव होता है. तो इसके मल्टीपल ऑप्शन है. देखिए कहाँ सेव करना है, पर्सनल वर्कबुक में या न्यू वर्कबुक में या दिस वर्क. दिस मतलब इस फाइल में होगा, न्यू वर्कबुक मतलब इसके बाद जो नया फाइल ओपन होगा उसमें सेव होगा. पर्सनल वर्कबुक मतलब सारे फाइल में, यहाँ से आगे कोई भी अब फाइल ओपन करोगे एक्सेल का तो उसमें ये प्रोग्राम सेव रहेगा बाय डिफॉल्ट. ओके, सो दीज आर द ऑप्शन. अभी के लिए मैं दिस वर्कबुक करता हूँ. ओके, यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो फॉर एग्जांपल my first macro for test. Okay? Then press OK. So ये हो गया ऑटोमेशन का स्टेप 1, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग शुरू करना है मैक्रो का. Then you will see stop recording यहाँ. Now once you start, जो आपको करना है, whatever you want to do, you can start one. For example मुझे क्या करना था, स्टेप 1 में एक नया शीट क्रिएट करना था, कॉल्ड शीट. हो गया क्रिएट. फिर उसके बाद इस शीट में सेल 1 सिलेक्ट करना है, A1 आइटम, एंड इसके अंदर लिखना है माय फर्स्ट मैक्रो. राइट, यस, इंटर. इतना लिखना था, ये मेरा काम था. ओके, सो नाउ वंस आई एम ओवर, यू गो टू डेवलपर ऑप्शन, प्रेस स्टॉप. हो गया स्टॉप रिकॉर्डिंग. नाउ सपोज ये जो स्टेप था, एक्सेल एक नया शीट ओपन करना है, उसमें माय फर्स्ट मैक्रो लिखना है, इसे मुझे रिपीट करना है. तो व्हाट आई कैन डू, गो टू डेवलपर ऑप्शन, क्लिक ऑन मैक्रोस, एंड ये देखिए यहाँ पे वो प्रोग्राम दिखाई दे रहा है. यहाँ पे सिंपली रन करना है वो प्रोग्राम. देखिए शीट 3 ओपन हुआ, उसमें ये लिख के आया. हमने एक शॉर्टकट भी सेट किया था, कंट्रोल के. लेट मी यूज दैट, कंट्रोल के. नीचे देखिए जितने बार मैं सेटिंग करता हूँ उतने बार ये शीट क्रिएट करके उसके अंदर लिख रहा है. राइट, क्लियर. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट. सबको समझ में आया? Hello, sir. हाँ बोलिए. Sir, for what exactly Control plus K is used? Actually, I was disconnected for a minute. कंट्रोल के इज अ शॉर्टकट जो हमने मैक्रो के लिए सेट किया था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्रोज दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे. सो दिस इज अ प्रोग्राम विच वी आर राइटिंग, और एक ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट है जो हम लिख रहे हैं. और इसका एडिट पे क्लिक करोगे तो वी हैव सेट अ कंट्रोल के एज अ शॉर्टकट है. देखिए तो इसलिए हम कंट्रोल के यूज कर रहे थे टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. ये पूरा जो स्क्रिप्ट है इट इज इन VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन. ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है बाय यूजिंग अ मैक्रो. ओके, Yes, sir. that's why I'm writing a control. Let's understand from business use case. एक बिजनेस यूज केस का यूज करता हूँ. लेट मी डिलीट एवरीथिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन. ओके, तो एक बिजनेस यूज केस के साथ हम समझते हैं.
Okay. For example, you are working as a HR analyst, HR related analyst है, और आपको हर साल और हर साल नहीं, हर महीने और हर हफ्ते एक डेटा आता है। कोई आपके कंपनी में ज्वाइन वगैरह हुआ तो उससे रिलेटेड डेटा आता है। आपका काम इतना ही है कि आपको सिर्फ डेटा क्लीनिंग करना है। ओके, सो दिस इज योर टास्क। और if you are working in some big company such as Infosys और जो भी कंपनी है, वहाँ पे क्या होता है कि you need to do this task repetition, मतलब हर हफ्ते वहाँ पे बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं, राइट। सो इधर एक ऑप्शन आपके पास है कि आप हर रोज हर हफ्ते यही काम कीजिए। वट एवर यू आर गेटिंग डेटा क्लीनिंग का ये जो टास्क है वही आप कर सकते हो। ओके, और यू कैन राइट वन सिंगल स्क्रिप्ट, एक सिंगल स्क्रिप्ट लिख सकते हो और एक प्रोग्राम लिख सकते हो। ओके, जो क्या काम करेगा, ये जो आप रिपीटेशन में कर रहे हो, राइट, जो रिपीटेशन काम कर रहे हो उसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इट नाउ। इसके लिए हम ये यूज करेंगे, मैक्रो जो हमने अभी पढ़ा है। लेट्स डू इट। आई विल शो यू वन ऑप्शन एंड देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। सपोज डेटा क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मेटिंग, सिंपल, राइट। मतलब ये सारे डेट वगैरह है, इसे चेंज करना होगा, सिटी से इसे चेंज करना होगा, इसका सबका फॉर्मेटिंग करना होगा, राइट, यही करते हैं ना। और ये सेम चीज मैं मैक्रोज के साथ करूंगा सो दैट आई कैन रिपीट दिस टास्क। लेट्स कैसे करते हैं। डेवलपर ऑप्शन, क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, राइट। इसमें देता हूँ माई HR डेटा क्लीनिंग। अभी यहाँ पे आप शॉर्टकट दे सकते हो, क्या शॉर्टकट देना आप बताइए, क्या देना है। कंट्रोल Q, लेट मी, ओके। एंड आई विल स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन दिस वर्कबुक ओनली, मतलब इसी वर्कबुक में ये स्टोर करता हूँ। कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, इट्स ओके, क्लियर। सो वंस यू सी, यहाँ पे देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है, बट तो मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। तो स्टेप वन, हमेशा कभी भी मैक्रो यूज करते हो तो ये करना होता है कि आपको बैकअप निकालना पड़ता है डेटा, नहीं तो ओरिजिनल डेटा मॉडिफाई होता है मैक्रो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिलेक्ट द टेबल, ओके, लाइक दिस। ये डेटा है मेरा, आई विल सिलेक्ट, कंट्रोल C, एक नया शीट ओपन करता हूँ, उसमें कंट्रोल V कर देता हूँ। हो गया, बैकअप निकल गया। नाउ आई विल मॉडिफाई दिस इन हियर। क्या क्या कर सकते हैं इसमें, चलो ये दोनों को, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आई शुड मेक इट डेट फॉर्मेट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल एंड डेट, राइट, क्लियर। then press OK, and baki for this one I can format it into salary, or currency, like this, okay। आपको और चाहिए तो यू कैन पुट सम फॉर्मेटिंग, इससे थोड़ा कलर कोड करना है तो कलर कोड कीजिए, होम येलो, बॉर्डर वगैरह निकालना है तो बॉर्डर ड्रॉ कीजिए, सो दैट इट वुड बी बेटर, राइट। बाकी के डेटा फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू एज वन ऑफ द एग्जांपल, राइट, लाइक दिस। ओके, सर वो जब हम शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे अभी कंट्रोल प्लस जो भी अपन ये करते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें अगर ये पहले जैसे अपन यूज करते हैं ना, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ये करते हैं, कंट्रोल ए वगैरह, हाँ, कंट्रोल ओवरराइड हो सी जाता है वो, तो ओवरराइड होता है। मतलब वो सेलेक्ट करके बाकी के जो वर्ड्स है वो डालने के वहाँ पे। हाँ, वो छोड़ के जो आप यूज करते हो वो छोड़ के डालिए, मतलब कन्वीनियंट होगा, नहीं तो वो ओवरराइड हो जाता है ना। ओके, हाँ ओके, हो गया इतना काम, आपका डेटा क्लीनिंग हो गया यहाँ पे।
सिंपल एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एंड प्रेस स्टॉप कीजिए, अभी डेवलपर ऑप्शन स्टॉप हो गया। तो मान लो अभी नेक्स्ट आपने ये काम करके दिया इस हफ्ते के लिए, लेट्स से नेक्स्ट वीक में सेम आपको एक ऐसे ही लोग ज्वाइन हो गए और आपको डेटा आ गया फ्रॉम यूर हेड। तो आपका काम है कि डेटा क्लीनिंग करके देना। तो इस बार आपने क्या किया, विदाउट डूइंग एनीथिंग एज इन मैन्युअली करने के बजाय आपने मैक्रोज डेवलपर ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, मैक्रोज पे क्लिक किया और आपके पास रेडीमेड प्रोग्राम है यहाँ पे कॉल्ड एचआर डेटा क्लीनिंग, उसे सिर्फ रन किया। देखिए शीट 12 क्रिएट हुआ है नया और वहाँ पे पूरा क्लीनिंग होके रखा है। और एक बार करना है शीट 13 क्रिएट होगा 13, ये देखिए मास्टर डेटा पे मैक्रोज एचआर क्लीनिंग एंड रन, नया शीट में वो बैकअप निकलता है, सारा आपका फॉर्मेटिंग का स्टेप क्लियर होता है, एवरीथिंग विल बी एज इट इज क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट योर टास्क। जो हमने शॉर्टकट था कंट्रोल क्यू, so directly it starts using all these options. Understood? So this is how you can automate जो भी आपके टास्क है, क्लियर। एंड जो प्रोग्राम जनरेट होता है बैक एंड में, देखिए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का जो हम प्रोग्राम बोल रहे थे ना, मैक्रोज में जाके एचआर सिलेक्ट कीजिए आपका जो भी प्रोग्राम है, एडिट पे क्लिक करोगे ना, देखिए एक नया विंडो ओपन होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA का। इसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हो, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जैसे आप मैक्रोज ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करते हो ना, उस टाइम ये पूरा फंक्शन मतलब जनरेट होता है बैकएंड में। ओके, यस, नो, यू डोंट हैव टू इवन लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। VBA सीखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो कॉल्ड मैक्रो। क्या करता है, आपको ऑटोमेशन करके देता है और जो कोडिंग वगैरह लिखना आता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट आपके जो भी टास्क होते हैं उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। बट इसमें एक थोड़ा और एक चीज है जो आपको देखना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड अ डायनामिक सिलेक्शन। इसमें डायनामिक सिलेक्शन का प्रॉब्लम है। लेट मी शो यू व्हाट इट इज। सपोज अभी कितने लोग हैं, 20 लोग, राइट। मान लो नेक्स्ट मंथ और एक 5 या 6 लोग ज्वाइन होते हैं कंपनी में, तो टोटल काउंट इज 27 नाउ, राइट। एंड सिमिलरली ये 27 लोगों का डेटा मुझे वापस आया, जो भी मेरे हेड है उनसे, और उन्होंने बोला कि डेटा क्लीनिंग करना है, और मैंने बिंदास, मेरे पास तो प्रोग्राम रेडी है, तो व्हाट आई डिड इज आई डायरेक्टली यूज्ड डेवलपर मैक्रोज एंड क्लीनिंग, एचआर क्लीनिंग, रन किया, वर्क तो हो गया, नॉट एन इशू, वर्क हो गया, नया शीट भी क्रिएट हुआ। बट इसमें एक गलत इंफॉर्मेशन है, विच इज मास्टर डेटा में कितने रोज है, 27, और इसमें कितने हैं, 20, तो रिमेनिंग डेटा डिलीट हो गया, क्लियर। सो व्हाई दिस हैपेंस इज, क्योंकि आपने जब ऑटोमेशन किया था उस टाइम एग्जैक्टली 20 रोज ही सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू शो यू द 20 से कम ले लो रिकॉर्ड, लेट्स से 15 रिकॉर्ड ले लो आप, सिर्फ 15 है समझो, नेक्स्ट मंथ में 15 आ गए, डेवलपर ऑप्शन मैक्रोज एंड रन, it is operating all the 20 cell as well even without knowing anything, क्योंकि आपने उसे डायनामिक नेचर नहीं किया, इट इज अ स्टैटिक कोड, मतलब ये सिर्फ 20 रिकॉर्ड ही सिलेक्ट करेगा। बट व्हाट इफ आई वांट टू चेंज इट, जितना डेटा आए हर महीने उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चेंज होना चाहिए। आई शुड नॉट रिलाई ऑन एग्जैक्ट नंबर, ओके।
तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? What we can do is we can create a dynamic program. For example, let me delete few sheets. मतलब थोड़े okay. Okay. So let's see. I have only इतने लोग हैं. Let's see. मेरे पास 21 there are people and I want to create my program in a dynamic nature. Okay. तो डायनामिक मतलब क्या? वो रन टाइम पे सिलेक्ट होना चाहिए, जितना डेटा है वो सब कुछ सिलेक्ट होना चाहिए. तो हम सिंपली क्या करेंगे? वी विल यूज अ शॉर्टकट. लेट्स सी एंड डू इट. डेवलपर मैक्रोज पे क्लिक कीजिए, सॉरी रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक कीजिए एंड से HR क्लीनिंग 2 वगैरह ऐसा कुछ आप नाम दे सकते हो. क्लीनिंग 2. देन यहाँ पे लिखिए जो भी आपको कुछ लिखना है, डिटेल वगैरह. शॉर्टकट देना है तो दे सकते हो, अप टू यू. ओके, मैंने W दिया है इधर. प्रेस ओके. नाउ द इंटरेस्टिंग इज आई नीड टू सिलेक्ट द डेटा एज पर अवेलेबल जितना भी मुझे आएगा. तो मैं क्या करूँगा? सेल 1 सिलेक्ट करूँगा इधर. ओके, पहले. देन आई विल यूज अ शॉर्टकट कॉल्ड शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट. देन शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो. जब भी मैं ये शॉर्टकट सिलेक्ट करता हूँ तो ये डायनामिक सिलेक्शन होता है, जितना डेटा है वो सारा सिलेक्ट होता है. देन आई विल सी कंट्रोल सी, नया शीट पे क्लिक करता हूँ एंड कंट्रोल V. आगे तो और क्या क्या करना था? सपोज मुझे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे क्लिक कीजिए. देन अगेन शिफ्ट कंट्रोल डाउन, शिफ्ट कंट्रोल राइट. हो गया इतना डेटा. इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना है तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड डेट. राइट, हो गया. यही किया था आपने. कलर कोडिंग कुछ करना था सपोज फर्स्ट रो के लिए तो शिफ्ट कंट्रोल राइट. हो गया. इसमें होम तो जाके आपने कुछ येलो किया था, राइट. आपको और क्या करना था? सपोज शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट, फिर बॉर्डर देना है, बॉर्डर लाइक दिस. क्लियर? सो दिस इज हाउ आपने डायनामिक सिलेक्ट किया. तो इसका एडवांटेज क्या है? इस बार आपने सिर्फ शॉर्टकट यूज किया, पहली बार आपने माउस यूज किया था, इस बार शॉर्टकट. आई विल क्लोज दिस प्रोग्राम, स्टॉप कर देता हूँ. हो गया, स्टॉप रिकॉर्ड. नाउ सपोज 21 की जगह इस महीने और 5-6 लोग ज्वाइन होते हैं. कितने लोग हैं अभी? 26 पीपल आर देयर. ओके, 26. सो नाउ यू अगेन, आपको पता ही है कि यू ऑलरेडी हैव अ प्रोग्राम एंड वो डायनामिक भी है. लेट्स एग्जीक्यूट वेदर रन होता है कि. डेवलपर ऑप्शन, मैक्रोज. ओके, नाउ HR क्लीनिंग 2 ये हमारा प्रोग्राम था. आई विल एक्सेप्ट 26. आगे तो सारा डेटा डायनामिकली सिलेक्ट हुआ एंड फॉर्मेट भी हुआ. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट महीने में कम हो जाते हैं लोग. सपोज देयर आर ओनली 17 पीपल. ओके, एंड अगेन यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव अ प्रोग्राम, macros cleaning 2 and run. तो जितना डेटा है उसी के ऊपर सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है. अंडरस्टूड? एक स्टैटिक हमने सीखा, फिर एक डायनामिक सीखा. क्लियर? सबको समझ में आया हाउ यू कैन यूज? ओके, आपको और एडवांस चीजें सीखना है तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन डू इट. ऐसा नहीं, आप जो रेगुलर यूज कर रहे हो वही आप यूज कर सकते हैं. ओनली थिंग इज if you need more advanced, generally people recommend to learn VBA. जो VBA प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है उसे सीखना थोड़ा प्रेफर करते हैं, so that you can do lot more modifications. ओके, ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो.
अंडरस्टूड क्लियर हाउ यू कैन ऑटोमेट. सो इसमें अंडरस्टैंडिंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, आपका क्विक इंसाइट्स हो गए, चार्ट वगैरह कुछ क्रिएट करना है तो वो हो गया. तो मोस्टली स्टेप बाय स्टेप यू क्रिएट ऑल द macros or the functions or program. Understood? Yes. किसी को या yes निखिल. सर मैक्रोस में कोई लिमिट रहती है क्या फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए कुछ? नहीं, there is no limit. As in जितना आप select करोगे उसके ऊपर वो operations होंगे. ओके. Only if you observe macros में format limitation एक ही चीज है, जो sequence. For example, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने सेल वाइज सिलेक्ट किया, सेल को क्लिक किया एंड ये सेल को सिलेक्ट करके ऐसा राइट क्लिक किया. व्हाट इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह यहाँ पे सीटीसी आया और यहाँ का डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ चला, कॉलम का ऑर्डर चेंज हो गया. बट एक्सेल को क्या पता उसमें सीटीसी के डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो क्या करेगा, सिंपली सिलेक्ट करेगा, राइट क्लिक डाउन करेगा, फॉर्मेट सेल एंड डेट, तो सीटीसी को डेट कर देगा. तो इसीलिए जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम, मेक श्योर कि कॉलम का सीक्वेंस सेम. ओके. 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 Yes, any doubt, questions, clarifications? Hmm? Okay. Just to let you know कहाँ से हमने स्टार्ट किया था. We started with understanding, right? डेटा अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हुआ था. अंडरस्टैंडिंग में हमने समझा कि how many columns, how many rows, hierarchical data, right? याद है ना? फिर बीच में हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए चैट जीपीटी भी यूज किया, जो बैंकिंग रिलेटेड जो एग्जांपल था उसके अंदर. यस, नो. एंड देन फॉर्मेटिंग पे हमने ध्यान दिया. फॉर्मेटिंग में हम क्या करते थे, हम डेटा सिलेक्ट करते थे, डेटा सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स एंड बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स, based on the different data types we executed, or based on the different data type we selected the required format or required, आप बोल सकते हो डेट, जो भी आपको चाहिए था डेट फॉर्मेट, राइट. इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट करेंसी एंड नंबर के डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट. होप यू रिमेम्बर, जब भी आपको सैलरी मिलता है दैट इज अबाउट करेंसी, नॉट अ नंबर. देन वी फोकस्ड ऑन अ क्विक इनसाइट. क्विक इनसाइट्स में हमने क्या क्या किया. इवन क्विक इनसाइट वी स्टार्टेड विद सॉर्ट, फिल्टर, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर दैन, लेस दैन, टॉप 10, बॉटम 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब कुछ देखा, राइट. यस, नो. सो पर्पस यही था कि टू कम अप विद लॉट मोर इनसाइट्स, जो भी बिजनेस के बारे में इनसाइट है ये समझना, इट वाज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. सो वंस वी डिड दैट देन वी रियलाइज्ड जो भी डेटा था वो मल्टीपल शीट में भी हो सकता है और मल्टीपल फाइल में भी हो सकता है. सो वी अंडरस्टूड डेटा कंसोलिडेशन, that is nothing but a using lookup function. उसमें था h lookup, v lookup, x lookup, right. Again in v lookup हमने multiple क्या टाइप्स देखे. फॉर एग्जांपल एक था सिंपल वी लुकअप, डायरेक्टली आप लगा सकते हो. फिर उसके बाद था वी लुकअप विद ऑप्शनल पैरामीटर, राइट. देन वी लुकअप विद लॉजिकल, लॉजिक के बेसिस पे, याद है कि एक्सपीरियंस और ऐसा कुछ, एक्सपीरियंस एंड बोनस के बेसिस पे था. देन वी लुकअप विद फिक्स टेबल, टेबल फिक्स किया था फंक्शन F4 शॉर्टकट वगैरह यूज करके, राइट.
देन हमने देखा VLOOKUP on the same sheet, VLOOKUP on different sheet, VLOOKUP on different file, राइट? ये सारे वर्जन VLOOKUP के बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद सेम चीजें हमें अप्लाई करना था और एज लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, राइट? सो सब कुछ सेम था, देयर वाज नो डिफरेंस। ओके, देन उसके भी दो तीन एग्जांपल हमने देखे, व्हिच इज एच लुकअप। देन वी अंडरस्टूड अबाउट एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप करने का और एक्स लुकअप यूज करने का मोटिव ये था कि व्हाटएवर इज ऑन द लेफ्ट साइड, कॉमन वैल्यू के लेफ्ट साइड में जो भी कॉलम्स है वो हम फेच नहीं कर सकते थे यूजिंग रेगुलर अप्रोच। ओके, तो इसीलिए हमने एक्स लुकअप का यूज किया। एक्स लुकअप में सिंपल दो कॉलम आपको सिलेक्ट करने थे, कॉमन है और जो वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। उस बेसिस पे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे जो भी है, विदाउट डूइंग एनीथिंग आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे एक्स लुकअप। ओके, then once we understood the consolidation part, consolidation समझ में आने के बाद we focused on summarization, data summarization। उसमें pivot table पढ़ा, we took help of some मतलब क्वेश्चन एंड आंसर का यूज करके हमने फंक्शंस अलग अलग pivot table में using different columns we started solving a lot more example। उसमें बहुत डिटेल में हमने इनसाइट्स निकाला, राइट? उसी में हमने टाइमलाइन पढ़ा, स्लाइसर पढ़ा, रोज कॉलम्स वैल्यूज पढ़ा, वैल्यूज शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम, राइट? ये सब कुछ पढ़ा, राइट? देन देयर वाज अ पिवट चार्ट एज वेल, जो ऑटोमेटिकली चार्ट्स क्रिएट करता था। ओके, based on the table you used to create a chart as well, right? So ये सब कुछ हमने और detailed में we have spent around 2 days learning the pivot and pivot table, pivot chart, because that was very important। then we touched upon what if analysis। जो आपका what if analysis था, where different scenario के basis पे अलग अलग business condition के basis पे हमने टॉपिक्स पढ़े, सच एज गोल सेट, सॉल्वर, डेटा टेबल, सिनारियो मैनेजर, राइट? अलग अलग सिनारियो में, अलग अलग कंडीशंस में हमने बहुत डिटेल्ड में विद पर्सनल एग्जांपल, नॉन पर्सनल एग्जांपल, मार्कशीट, एक बिजनेस का प्रोडक्शन का यूज केस, ये सब कुछ कंसिडर करके वी अंडरस्टूड ऑल द ऑप्शंस, राइट? एंड देन फाइनली वी कंक्लूडेड विद डेटा ऑटोमेशन, where we understood कि data cleaning का जो step है, how you can automate using a manual। Simply आपको start करना है, okay? as a developer tab enable करना है। In that developer tab you click on start macros, start recording, and जैसे आप रेगुलर काम करते थे वैसे ही करना है। Only you need to take care कि आप dynamic select कर रहे हो by using some shortcut। okay, so once you do that, आपका जो पूरा प्रोग्राम बनेगा दैट विल बी डायनामिक इन नेचर, जितना डेटा रहेगा उसके ऊपर ये चेंज होगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट एक्सेल। जो भी हमने आपका पर्पस था और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, टू फाइंड इनसाइट्स, जनरेट इनसाइट्स, और I would suggest come up with actionable insights so that you can support businesses to take a data driven decision, right? ये आपका objective और aim था, goal था। तो ये satisfy करने के लिए you can follow this entire step। Clear? समझ में आया? Everybody understood?
Yeah. So Yes, sir. now it's time you should focus on the project part. जो भी आपका डेटा एनालिटिक्स है उसका प्रोजेक्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू मोर डिटेल सच एज लेट मी प्रेजेंट प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑलरेडी आपको डेटा सेट्स दिए गए हैं, अलग अलग डेटा सेट्स है। ओके, तो उनमें से कोई भी एक डेटा सेट आप यूज कर सकते हो, और इफ यू हैव एनी अदर डेटा सेट, फॉर एग्जांपल जो एआई कोच वेबसाइट है, data.gov.in है, और कैगल है, कैगल भी राइट कैगल, हाँ। सो ये डेटा या ये वेबसाइट से कोई भी डेटा आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रोजेक्ट, नॉट एन इशू। क्लियर? सो नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन राइट अ प्रोजेक्ट। पहले तो प्रोजेक्ट में आपको एक करना है कि जो ये 7 स्टेप्स है, अंडरस्टैंडिंग से लेके ऑटोमेशन यू कैन स्किप, नॉट एन इशू, बट 6 स्टेप्स तो उसमें कवर होने ही चाहिए। देखिए, और ये स्टेप्स कवर करके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सेल फाइल, ऐसा नहीं कि आपने एक्सेल में क्या लिखा है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस रिपोर्ट। ये देखिए एक सैंपल रिपोर्ट मैंने क्रिएट किया है, इस रिपोर्ट के फॉर्म में आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओके, एंड उसके बाद यही रिपोर्ट का यूज करके आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका। तो क्या क्या रहता है इस रिपोर्ट में, तो एक मैंने सैंपल किया है यहाँ पे। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, मतलब क्या डेटा है, किसके बारे में है, बिजनेस क्या है, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डेटा। देन इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली क्या क्या है इस डेटा सेट में, फॉर एग्जांपल कॉलम्स, और उस कॉलम का नाम और उसका मीनिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट यहाँ पे लिखना है। क्लियर? देन डेटा प्रिपरेशन में इट इज नथिंग बट योर डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप, क्या क्या किया आपने, हायरार्किकल डेटा कैसे हैंडल किया, डेट, नंबर, करेंसी, ये सब कुछ कैसे हैंडल किया उसके बारे में लिखना है। क्लियर? डेटा प्रिपरेशन। उसमें नल वैल्यूज वगैरह है तो आप स्ट्रेट अवे डिलीट कर सकते हो, नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है ये पाइथन में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? देन डेटा क्लीनिंग, डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉलम इम्पोर्टेंट है, जो नहीं है उसे रिमूव कर दीजिए, जो है उसे रख दीजिए, क्यों रखा है वो लिखिए, पार्ट ऑफ अ डेटा अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, फिर इसके बाद आते हैं क्विक इंसाइट्स। तो डेफिनेटली वट एवर ये देखिए, हाईएस्ट सेल्स ऑफ दिस मच, द प्रोडक्ट इज दिस, हैज दिस शिपिंग कॉस्ट, highest, lowest, top 2, top 3, top 10, bottom 10, average, below average, above average, ये सब कुछ जो हमने क्विक इंसाइट्स में देखा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। एटलीस्ट 8 to 10 क्विक इंसाइट्स आपके होने चाहिए। ओके, आप फिल्टर, सॉर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। ओके, वंस इट इज डन, डेफिनेटली आपको डेटा कंसोलिडेशन है तो ये डेटा प्रिपरेशन में आएगा, स्टेप 4 भी नहीं है तो वेल एंड गुड, नॉट एन इशू। देन नेक्स्ट है डिटेल्ड इंसाइट। सो यहाँ पे क्लियरली आपको पिवट टेबल एज वेल एज पिवट चार्ट लिखना है, और पिवट चार्ट में टाइटल होना चाहिए, एक्सिस के लेबल होना चाहिए, लीजेंड होना चाहिए, ऑल दीज कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट, एंड इस टेबल एंड चार्ट के ऊपर आपने क्या इंसाइट फाइंड आउट किया वो लिखना है। क्लियर? ऐसे मिनिमम 8 to 10 इंसाइट्स आप लिखिए, come up with all interesting tables, chart. Okay, clear? And then finally steps, आप क्या सजेस्ट करते हैं बिजनेस ओनर को, what action should he take based on your insights? आपका इंसाइट समझ के क्या क्या एक्शंस, स्टेप्स ये ले सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ओके, क्लियर? अंडरस्टूड? ऑनलाइन? yes sir. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। जो भी डेटा सेट, इट डजंट मैटर, बट
insights जनरेट करना is your primary objective. एंड एटलीस्ट जो हेडिंग मैंने रखा है उसमें भी आप फिलअप करोगे तो भी चलेगा, आपको ऐड और एडिशनल कुछ खुद से लिखना है तो भी चलेगा, फॉर्मेट चेंज करना है तो भी चलेगा, बट मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल द कवर ऑल द टॉपिक्स, सॉरी टाइटल्स वगैरह. क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर. गुड. Yes, sir. सो किसी को कुछ डाउट है इसमें? द प्रोजेक्ट वन, रिपोर्ट्स, डेटा. So you can take 10 to 15 days, not an issue. वापस रिकॉर्डिंग देखना है तो वो देख लीजिए. ओके, बट प्लीज डू सबमिट. और ईमेल आईडीज वगैरह लिखा है यहाँ पे कहाँ पे सबमिट करना है. ये देखिए, इस 2 ईमेल आईडी पे आपको रिपोर्ट भेज दी. ओके, डायरेक्टली भेज दीजिए, नो नीड टू चेक, और मैं वेरीफाई करके आपको रिप्लाई कर दूंगा कुछ मिसिंग है तो. So anyone has any doubt in the curriculum, topic? Yes, I know. We can discuss. Poonam, आपको जो डाउट था वो डिस्कस करेंगे. Not an issue. Yes, online. So if you don't have any doubts, any questions, so we'll start with Poonam. So there was issue regarding goal 6. So we will address that issue. Just a second, let me open the file. Okay. ओके, आपको ये इशू था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट नहीं हो रहा था वैल्यू, राइट? सो ओनली थिंग इज यहाँ पे आप देखोगे तो देर इज अ नो फॉर्मूला. जब मैंने आपको करके दिखाया था देर वाज अ फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला था? डोंट. सपोज ये दोनों जगह मैंने ब्लैंक रखा है. ओके, और गोल सिक मुझे क्या अचीव करते देता है? इट कैन ओनली फाइंड वन वैल्यू. आई कैन यूज दिस. ये मैं फिल कर सकता हूँ यूजिंग अ गोल सिक, बट मुझे चाहिए रिवेन्यू विच इज डिपेंड अपॉन दिस कॉन्ट्रीब्यूशन. तो क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, इज इक्वल टू this value divided by 15%, राइट? सॉरी, ये वैल्यू करके देखिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे 100 लिखा, तो टोटल ऑफिस फर्नीचर कितने का बेचना पड़ेगा? 600 का ऑफिस फर्नीचर बेचा, उसमें 15% प्रॉफिट है, तो मुझे 100 रुपीज उसमें से मिलेगा. क्लियर? तो ये ऐसा हमने सेट कर लिया था. नाउ द टाइम इज टू फाइंड दिस वैल्यू. ये फाइंड करने का टाइम आया है. सो हमें पता ही है इफ हाउ टू फाइंड आउट. यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला है विच इज लाइक दिस, मतलब ये तीनों का एडिशन होता है तो दिस वैल्यू आई गेट इट. तो डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल से सेट सेल. कौन सा सेल चेंज करना है मुझे? ये सेल. कितने का करना है? 4, राइट? 1.5 लाख. बाय चेंजिंग सेल. कौन सा सेल चेंज करके? ये वाला, राइट? एंड देन प्रेस ओके. ओके, क्लियर? सो द मोमेंट यू स्टार्ट फिलिंग इन दिस सेल, ये सेल अपने आप भर जाएगा क्योंकि इट इज जस्ट अ 15% ऑफ टेक्स्ट. इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आई डिड इज, सपोज द वैल्यू इज x. x ऑफ 15% is equal to 60,000. तो x फाइंड आउट कैसे करते हैं? 60,000 डिवाइडेड बाय 15%, राइट? यही मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले, x का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है. एंड देन ये जो x था
ये गोल सॉरी ये जो 60,000 अरे ये जो 60,000 था वो मैं गोल सिक के ऊपर फाइंड आउट कर रहा हूँ। ओके अंडरस्टूड। पूनम करके देखिए आप एक बार। यस सर, एक मिनट। हाँ पहले तो आप दोनों सेल डिलीट कीजिए जिसके अंदर डेटा है वो। फिर फर्स्ट सेल में फॉर एग्जांपल ये सेल डिलीट हो गया दोनों आपके। फिर उसके बाद इसके अंदर फॉर्मूला लिखिए। दिस सेल इसके अंदर फॉर्मूला क्या आएगा? ये जो एम्प्टी सेल है ये डिवाइडेड बाय परसेंटेज विच इज 50। एंटर। आ गया 0। एक बार क्रॉस चेक करके देखिए 100 वगैरह लिख के वो अपडेट होता है क्या? यस। नाउ यू फिल इन दिस सेल विथ यस सर। हो रहा है। हाँ सर, एक सेट सेल दिस 1.5 lakh by changing this. Alright, so this is how you can. Okay, आप कर रहे हो यहाँ पे? हाँ गोल सिक कीजिए। यस आपने सर फॉर्मूला गलत लिखा है। 9,000। इन्होंने वहाँ पे डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई किया है। ओके 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 ओके। अभी भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। हाँ फॉर्मूला बार में जाइए। हाँ डिवाइड नहीं शिफ्ट के साइड में है, शिफ्ट के साइड में क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे नीचे एरो के ऊपर। नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ नहीं शिफ्ट प्रेस कीजिए। शिफ्ट एंड दैट की शिफ्ट प्रेस करके क्वेश्चन मार्क प्रेस कीजिए। नहीं हो रहा। ओके हाँ हो गया ठीक है। नाउ यू पुट 100 देयर। चेक क्रॉस चेक कीजिए। यस सर। हो गया। यस नाउ सर। वो 100 डिलीट कीजिए एंड अप्लाई गोल। हंड्रेड डिलीट कीजिए। डिलीट द 100। हाँ गो टू डिलीट किया कि कंट्रोल Z किया? नहीं, डिलीट किया। हाँ yes so go to what if analysis I'm not sure। ओके ठीक है एस्केप प्रेस कीजिए। सॉरी आपको दिख रहा है क्या वो स्क्रीन? हमें नहीं दिख रहा है इसलिए। हाँ ओके अच्छा। ठीक है। यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके ठीक है। so hope everything is clear। so this much Excel is good enough for you to start with। जो भी आपका डेटा एनालिटिक्स का है यहाँ तक एक्सेल इज सफिशिएंट। ओके सो प्लीज डू प्रैक्टिस जितना भी आपको अभी पढ़ाया गया है। दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्टेप के अंदर जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज इनसाइट्स। जितना अलग अलग डेटा सेट आप रेफर करोगे उतने अच्छे आप इनसाइट फाइंड आउट करोगे। सो गुड। I will maybe if you have any doubt definitely you can reach out to me on WhatsApp। okay आप WhatsApp पे मैसेज कीजिए, ग्रुप पे मैसेज कीजिए, नॉट एन इशू। ओके सारे जो मटेरियल है इससे स्टडी मटेरियल सब कुछ गूगल ड्राइव में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ओके तो प्रोजेक्ट सबमिशन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आपको सैटरडे के दिन एक्टिविटी होगा। किसी सैटरडे के दिन उस सैटरडे आप
प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके क्लियर। सो दिस इज हाँ हाँ मैंने ना सर आपको एक व्हाट्सएप पे एक शीट सेंड किया था जो उसमें हाँ फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं हो रहा था, तो ओके आपने क्या क्या? अभी किया है। नहीं सर, एक 2-3 दिन पहले किया था। ओके लेट मी चेक। मैं टॉप अप करता हूँ फिर से आपको उसको। ओके